जी अली मेहदी साहब। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ पे आया था, हमारे जिला अध्यक्ष साहब भी यहाँ पर हैं, और आज हम कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ पे आया है देश की इस बेटी के घर पे उसके माँ बाप से मिलने के लिए। जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या करी गई है इस बच्ची की, जो कि सिविल डिफेंस में काम करती थी दिल्ली सरकार की। आप जानते हैं कि एक हमारी दिल्ली की और बच्ची निर्भया का एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, जिस पे पूरे देश को शर्मसार किया था। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा अगर कोई निर्भया जैसा मसला हुआ है तो दिल्ली के अंदर ही इस बच्ची के साथ हुआ है, और ये इसने पूरे सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। अब सवाल उठता है चुनी हुई सरकारों से भी। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि उन लोगों को, एक उसमें से पकड़ा गया जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने मुझे बताया, और बाकी लोगों को नहीं पकड़ा गया। जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए, सजाए मौत दी जाए उनको। जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, शर्म की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब तक उस बहन से मिलने, उस बेटी से मिलने के लिए, उसके माँ बाप के आंसू पोंछने के लिए नहीं आता है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को। और कोई मसला होता है पूरे दिल्ली के अंदर घूमते हैं। दिल्ली के अंदर इस जगह पर ऐसा मसला हुआ और अब तक मुख्यमंत्री नहीं आया। हम ये भी डिमांड करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, और जो निर्भया हमारी बहन के साथ जिस तरीके से उनको मुआवजे दिए गए थे, उसी तरीके से हमारी इस बहन को मुआवजा दिया जाए, और कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और वो सख्त सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए। पुलिस इसमें देखें कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ विजेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी कुछ बातें करते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। रेप और जो उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जो उसके जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो उसको उसके परिवार के साथ हम खड़े हैं। इसलिए आज सभी लड़के दिल्ली के यहाँ पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं कि उसके परिवार को न्याय मिले, उसकी CBI जांच हो, और जो भी दोषी है इस पूरे प्रकरण में उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। यही हमारी मांग है, इसलिए हम उसके परिवार से मिलने आए हैं। जी विष्णु अग्रवाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली के अंदर और ख़ास तौर पर संगम विधानसभा के अंदर दिल्ली की एक बेटी के साथ ये जो अपराध हुआ है, ये बहुत दिल को झकझोरने वाला अपराध है। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की आज तक इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, जबकि दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी करती है बच्ची, और उसको DM ऑफिस अमर कॉलोनी के अंदर जॉब करने के बाद ड्यूटी से लड़की गायब हुई है, और उसके साथ जो हुआ है घोर अर्थ हुआ है। और हम ये डिमांड करते हैं कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा भी दिया जाए, और इनके परिवार में नौकरी भी दी जाए, और इसकी जो भी मदद हो सके। और जो अपराधी हैं, एक आदमी इसमें अरेस्ट हुआ है, बाकी जो लोग और इन्वॉल्व हैं उसकी CBI से जांच करा करके वो लोग भी यहाँ पर इसके अंदर उनको अरेस्ट किया जाए, और उनसे भी पूछताछ की जाए। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये केस हरियाणा के अंदर सूरजकुंड के थाने के अंदर हुआ है। हमारी ये डिमांड भी है कि इस थाने से ट्रांसफ़र करा के दिल्ली के अंदर संगम विहार थाने के अंदर खास तौर पर इस केस को लाया जाए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और ये गरीब परिवार है, कहाँ ये हाई कोर्ट, कहाँ पे चंडीगढ़ जाएंगे, किस तारीख पे जाएंगे। तो मेरी ये डिमांड है कि जो संगम विहार थाने के अंदर इसकी केस की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, और जो मुलजिम है उनको अरेस्ट किया जाए। देखिए, जितनी ये दर्दनाक घटना है, सीधा सीधा सा कहीं ना कहीं आज देश की हर एक जो बिटियां हैं उनमें एक ऐसी चिंता और एक ऐसा भय और एक ऐसा डर हो गया है कि शायद वो घर से अगर किसी काम से निकलती हैं तो शायद वो वापस आ पाएँ ना आ पाएँ। कितना बड़ा डर आज हिंदुस्तान में हमारी बेटियां महसूस कर रही हैं। बेटियों के साथ साथ माँ बाप भी इस डर को महसूस कर रहे हैं। जिनकी बेटियां पढ़ने जाती हैं, जिनकी बेटियां काम करने जाती हैं, उन्हें जब तक वो बेटी घर नहीं आ जाएगी, उन्हें हमेशा ये डर सताता रहेगा कि हमारी बेटी सुरक्षित आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, और इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, और इस केस को दिल्ली का जो ये संगम विहार थाना है यहाँ पर ट्रांसफर कर लाना चाहिए। और जिन लोगों ने ये घिनौना अपराध किया है, बेटी नाम को और महिला नाम को जिन्होंने शर्मसार किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। आइए वसीम साहब से बात करते हैं। जी वसीम, देखिए आज भीड़ ज्यादा है, मौका ज्यादा है रोटियां सेकने का, तो नेता भी उतने ज्यादा आएंगे यहाँ पर। जो बुनियादी काम है
जो बुनियादी काम है, जो हमें बुनियादी जरूरत है, उसके लिए हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग झंडे, अलग अलग बैनर, अपने अलग अलग पद, अलग अलग पार्टियां बताकर यहाँ पर आ रहे हैं। जहां पर हमारे को जरूरत है, अभी तक दिल्ली में FIR दर्ज नहीं हुई है। सूरजकुंड थाना के SHO संजीव साहब कहते हैं अभी जब तक बंदा PC रिमांड पे नहीं आएगा, जब तक हमारे पास उसके कोई एविडेंसेस नहीं है। इसमें मोबाइल अभी तक रिकवर नहीं करा है, मुलजिम के पास से वेपन रिकवर नहीं करा है। आज 7 दिन हो गए, बारिश का वक्त है, अगर उसने कहीं पर वो वेपन, वो चाकू फेंक दिया होगा तो FSL के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो दिल्ली में अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। यहाँ पर तरह तरह के पार्टियों के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी वाहवाहियां कमाने के लिए एक एक बंदा 6-6 कैमरे लेकर आया हुआ है। जिसकी हमें बुनियादी जरूरत है, इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से FIR दर्ज होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस का सहयोग होना चाहिए, और तभी हम इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ सकते हैं। जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और ये आज गए थे सूरजकुंड थाने में, HO साहब से बात किया और SHO साहब ने इनसे क्या बातें की हैं, आइए हम इनसे इनकी मुंह जवानी खुद सुने। जी वकील साहब, हमने उनसे कई सारे हमने सीधे सवाल उनसे पूछे, जिससे हमें ये पता चलना चाहिए था कि मर्डर कहाँ पे हुआ, लड़की किस कंडीशन में उस एरिया तक पहुँची जहाँ पे उसका मर्डर हुआ, क्या वो लड़की को किसी ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन करा के वहाँ तक पहुँचाया। ये कोई भी जवाब वो देने में अक्षम थे। उनसे हमने स्पेसिफिक सवाल कई सारे किए, जो कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होने की वजह से मैं कैमरे के आगे नहीं बोल सकता, पर हमने कई सारे स्पेसिफिक सवाल किए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका कहना यही था कि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। और मैंने उनसे ये पूछा कि आपने अगर उस कस्टडी को लेना चाहते हो, आप उस एक्यूज़ के कस्टडी को लेना चाहते हो, आपने क्या एफ़र्ट किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एफ़र्ट नहीं किया इसमें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें एक हीनियस क्राइम होता है। ये क्राइम सिर्फ एक लड़की के खिलाफ नहीं है, ये क्राइम सोसाइटी के खिलाफ है। जिसको इस मामले का पता है, सभी एक फेयर में है, डर में है। उस डर को तभी एलिमिनेट किया जा सकता है जब पुलिस वाले इस चीज़ को एक अंदाजे से हटकर, एक्यूज के एंगल से हटकर, कंप्लेनेंट के एंगल से इन्वेस्टिगेट करके सारे तथ्य आपके सामने प्रोड्यूस करें। पर ऐसा वो कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहे। इसीलिए हमने भी मांग उठाई है कि इस बच्ची को अगर इंसाफ मिलेगा तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, SIT इसमें फॉर्म हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, और तभी इसमें कोई सच्चाई सामने आ सकती है। अदरवाइज़ जो अभी पुलिस ऑफिशियल्स इसको डील कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स सिर्फ और सिर्फ एक्यूज के एंगल से इस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो वकील साहब, ये केस है हमारे पास 27 तारीख को हुआ, ये दुर्घटना 26 तारीख को हुई है। 27 तारीख को पुलिस वाले पास ये केस आता है और अभी तक 27 अगर आप 1-2 तारीख हो चुकी है, जो सूरजकुंड के थाने जो है वहाँ के और दिल्ली के पुलिस कर्मी ने यहाँ अभी तक इस केस को कहाँ तक सोल्व किया है और कहाँ तक उखड़े हैं इस मुद्दे पर। इन्होंने कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकाला, ना ही सॉल्व किया है। ये कहना बहुत गलत होगा कि इन्होंने कोई सॉल्व करने का एफर्ट भी किया। जो अभी तक हमारे साथ बात हुई है SHO साहब की या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की या टीम की, उनकी तरफ से बस हमें ये पता चला है कि वो बस जुरिस्डिक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़की का कत्ल दिल्ली में हुआ या हरियाणा में हुआ, ये अभी तक वो कंफर्म नहीं कर पा रहे। वो एक्यूज़ ने जो बोला उस चीज़ पे छानबीन कर रहे हैं। जो घपले, जो बुनियादी घपले जिस वजह से राबिया की हत्या हुई, जैसा कि उनके परिवार का कहना है, उस तरीके से, उस एंगल से अभी तक कुछ नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया। और इस इन्वेस्टिगेशन को आप कह सकते हैं कि एक समाज के ऊपर ये तमाचा है कि पुलिस इस तरीके से एक हाईलाइटेड मैटर, जिसमें लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें लाखों लोगों को डर है उनके बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के प्रोटेक्शन के लिए, उन बच्चियों की सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो हरियाणा पुलिस वाले, आप गए थे SHO साहब से, वहाँ मिले, वहाँ पे सारी बातचीत हुई है, तो हमारे SHO साहब ने आपको इस मुद्दे में, यानी कि कुछ खबर इसके बारे में नहीं दिया गया और ना ही उसके बारे में आपको कुछ बताया कि हमारे को चाकू कहाँ मिला, फ़ोन नहीं मिले उनके, ना ही अभी तक ये पता चला कि उसे मारा किस एंगल से था, कहाँ मारा, या वहीं पे ही मारा था या दिल्ली में मारा था। ये खबर आपको वहाँ के पुलिस थानों ने नहीं दिया, सूरजकुंड वाले थाने ने। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले भी कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर्स है, कैमरे पे इसको डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा। पर हाँ,
कुछ सवाल जो आप उठा रहे हो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें किसी भी तरीके से नहीं मिला है। नहीं, हमारी जनता जानना चाहती है, सामाजिक संवाद का टीम जानना चाहता है कि हम 5-6 दिन हो गए इस केस को, अभी तक ये पता नहीं चला हमें कि एक बंदा इन्वॉल्व है, कितने हैं। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई हुई है, उसमें कई नाम आ रहे हैं उछल के, लेकिन उन लोगों के भी उनके भी कोई नाम अभी तक पकड़ा नहीं गया, ना उनसे कोई पूछताछ की गई। क्या उनसे कुछ कांटेक्ट हुआ आपकी या किसी का? जी, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इन्वेस्टिगेशन का जो मैटर है उसमें हम दखल नहीं दे सकते, परंतु हम उसको कोर्ट से मॉनिटर्ड करवा सकते हैं। कोर्ट के मॉनिटर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत ही पोलाइट वे में लिया जा रहा है। एक्यूज के एंगल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कंप्लेनेंट के घर वाले जिस घोटाले को सामने लेके आना चाह रहे हैं उसको दबाया जा रहा है, और किस तरीके से दबाया जा रहा है वो छुपा नहीं रहा। अब इस चीज़ में एसएचओ साहब ने हमें कोई भी हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नियुक्त ही नहीं किए, ना ही उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन के कार्य को आगे बढ़ाया है। जी, जैसे कि आप बात कहे हैं अभी वकील साहब से जो इस केस के मामले में बातचीत कर रहे हैं और केस संभाल रहे हैं। यहाँ से सूरजकुंड थाने में एसएचओ साहब से बात हुई है और एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से कोई भी अच्छी ख्वाहिश नहीं दी और नाराजगी ही से वापस वहाँ से लौट के आए, और ना ही कोई जानकारी दिया गया कि वहाँ से कैसे बरामद हुआ है। बहरहाल आप देख रहे थे सामाजिक संवाद में महमूद खान, कैमरामैन मोहसिन के साथ।